नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एससी एसटी एक्ट 1989 के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि जब एक व्यक्ति जो एससी और एसटी कैटेगरी में नहीं आता, किसी ऐसे व्यक्ति को जो एससी और एसटी कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनको कास्ट बेस्ड कोई इंसल्ट करता है, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति के ऊपर जाकर एफआईआर करवा देता है। और एफआईआर होने के बाद आप यकीन माने कि नॉर्मल क्राइम के कंपैरिजन में एससी एसटी के अंदर वो चीज ज्यादा सीरियस तरीके से ली जाती है, जहां पर एक व्यक्ति को बेल लेना भी मानो असंभव हो जाता है कोर्ट के अंदर। अब दोस्तों, जहां पर ये चीजें होती हैं, वहां पर अगर ऐसी एफआईआर कराई जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जब कानून कहता है, हमारा भारत का संविधान कहता है कि कानून की नजर में, भारत के संविधान की नजर में सभी लोग बराबर हैं, तो उसको लीगली एनफोर्स कराना भी हम लोगों की जिम्मेदारी है। पर ऐसी स्थिति में क्या होगा जब वही एससी एसटी कैटेगरी वाले लोग जानबूझकर दूसरे व्यक्ति को हरास करने के लिए, यानी कि परेशान करने के लिए, इन एक्ट का इस्तेमाल करते हुए झूठी एफआईआर करा देते हैं। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की साल 2024 की दो बड़ी जजमेंट, इसके अलावा साल 2022 की एक और बड़ी जजमेंट और साल 2020 की एक और महत्वपूर्ण जजमेंट यहां पर क्लियर करके देने वाला हूं, जिसके तहत आपको एफआईआर होने के बाद केस भी लड़ने की जरूरत नहीं है। सीधा आप अपने खिलाफ कराई गई एफआईआर को क्वैश, यानी कि सीधा जाकर खत्म भी करवा सकेंगे। अब यह आखिरकार कैसे संभव है? कैसे कोई एससी एसटी एक्ट के अंदर धाराओं से बच सकता है? यह सारी चीज वीडियो में मैं आगे आपको क्लियर करके देने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में एक छोटा सा अनुरोध मेरा आप लोगों से है, वीडियो को स्टार्टिंग में ही लाइक और आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट में लिख दें, ताकि वीडियो देखते समय आप अगर इस वीडियो में खो गए तो बाद में ऐसा करना ना भूल जाए। देखिए दोस्तों, एससी एसटी एक्ट यानी कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट 1989, ये एक्ट इसीलिए लाया गया क्योंकि हमारे देश में पैसे पहले उच्च वर्ण जाति और नीचे वर्ण जाति का एक नियम था, यानी कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट का एक समाज में इमेज बनाई गई थी, जिसके चलते यह देखा जाने लगा कि कुछ व्यक्तियों को नीची जाति का बताते हुए उनके साथ भेदभाव, अनटचेबिलिटी, इस जैसा शोषण किया जाने लगा। और यह आज से ही नहीं बल्कि कई सालों से, कई दशकों से ऐसा होता आ रहा है। तो ऐसे केस में यहां पर साल 1989 में यह एक्ट लागू किया गया और इसके अंदर अगर आप सेक्शन 3 देखें तो वो स्पेसिफिकली बताता है कि अगर एससी एसटी कैटेगरी के किसी व्यक्ति को इंटेंशनली कोई जानबूझकर उसके कास्ट बेस्ड रिमार्क दिए जाते हैं, उसकी कास्ट से संबंधित बेइज्जती की जाती है, तो एससी एसटी एक्ट के तहत बेइज्जती करने वाले व्यक्ति के खिलाफ संगीन से संगीन कार्रवाई की जाएगी, सीरियस से सीरियस एक्शन लिया जाएगा। पर ऐसे केस में यह भी देखा जाने लगा कि इस एक्ट का अब गलत तरीके से ज्यादा इस्तेमाल होता है। लड़ाई किसी भी कारण से हुई, बहस किसी भी कारण से हुई, एक एससी एसटी कैटेगरी वाला व्यक्ति पहले इसी एक्ट के अंदर सामने वाले के ऊपर एफआईआर कराने की कोशिश करता है ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जा सके। अब दोस्तों, मैं इन चीजों से बचने के लिए काफी बड़ी बड़ी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट है एक एक करके डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर करने वाला। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, एक काफी महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, मैं डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर देता हूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है दशरथ साहू, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका एसएलपी क्रिमिनल नंबर है 6367 ऑफ 2023 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 29 जनवरी साल
2024, यानी कि बिल्कुल इसी साल की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें कि आखिरकार इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देखिएगा दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी को SC/ST एक्ट 1989 सेक्शन 3 क्लोज 1 सब क्लोज 11 के अंदर कन्विक्ट किया जाता है, मतलब उसके ऊपर आरोप लगे हैं कि उसने किसी की जाति संबंधित बेइज्जती की है, तो ऐसे केस में अगर एक महिला की आउटरेज ऑफ मोडेस्टी की बात है, आउटरेज ऑफ मोडेस्टी मतलब महिला की इज्जत से जुड़े हुए शब्द बोलना, इज्जत को भंग करना। अगर इसको नॉर्मली तरीके से देखें तो हमारा इंडियन पीनल कोड सेक्शन 354 इस बारे में बात करता है, पर यही एक्ट अगर SC/ST की महिला के साथ हुआ हो तो वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। तो प्रेजेंट केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक महिला के साथ उसकी मोडेस्टी को आउटरेज किया है और अगर जानबूझकर कास्ट बेस्ड ऐसा नहीं किया गया तो वहां पर SC/ST एक्ट लागू नहीं होगा। सरल भाषा में बताऊं, अगर एक महिला यह बोल रही है कि मैं SC/ST कैटेगरी की हूं, इसीलिए मेरी इज्जत को लेकर यहां पर बेइज्जत मुझे किया जा रहा है, मेरे लिए गलत गलत शब्द मेरी इज्जत को लेकर बोले जा रहे हैं क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर कास्ट की हूं, इस पर्टिकुलर कैटेगरी की हूं, केवल तभी यहां पर SC/ST एक्ट लागू होगा। पर अगर कास्ट को लेकर कुछ ना बोला गया हो, केवल उस महिला को आउटरेज करने के लिए बोला गया हो, तो वहां पर SC/ST एक्ट लागू नहीं होगा। मतलब कि कास्ट बेस्ड रिमार्क्स होने वहां पर, कास्ट से संबंधित बोला हुआ वहां पर होना अनिवार्य है, नहीं तो SC/ST एक्ट वहां पर लागू नहीं होता। अब दोस्तों हमारी एक और दूसरी बड़ी जजमेंट आती है, उसको भी डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिएगा, काफी बड़ी जजमेंट। देखिएगा, केस टाइटल है श्री लोकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स। ध्यान दीजिएगा, क्रिमिनल पिटीशन नंबर है 80/2021 और 4 अक्टूबर साल 2021 की ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट की काफी बड़ी जजमेंट है। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें, यहां पर ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा कि देखो भाई, जो SC/ST एक्ट है वो हर क्राइम के लिए इन्वोक नहीं किया जा सकता अगर जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, वो सिर्फ अगर SC/ST कम्युनिटी का है। मतलब कि साफ बोला गया कि अगर जो पीड़ित व्यक्ति है, महिला है, तो SC/ST कैटेगरी की अगर वो है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर सीधा SC/ST एक्ट लगाओगे। SC/ST एक्ट केवल तभी लगाया जा सकता है जब पीड़ित महिला को उसकी कास्ट से संबंधित पब्लिकली इंसल्ट किया गया हो। यह चीज यहां पर साफ बोला गया, पर इसका मतलब यह नहीं कि अगर एक SC/ST एक्ट की महिला को इंसल्ट किया है पर कास्ट बेस्ड इंसल्ट नहीं किया तो वहां भी SC/ST एक्ट आप लगा दोगे। अब दोस्तों यहां पर हम बढ़ते हैं साल 2024 की बिल्कुल लेटेस्ट अगस्त मंथ की जजमेंट की ओर। ध्यान दीजिएगा, डिस्प्ले पर देखिएगा, केस टाइटल है शाहजहां सकारिया, जो प्रेजेंट केस में अपीलेंट है, वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। ध्यान दीजिएगा, क्रिमिनल अपील नंबर है 2622 ऑफ 2024 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 23 अगस्त साल 2024। अब दोस्तों एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें कि आखिरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बड़ी जजमेंट में क्या क्लियर किया। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा कि केवल SC/ST मेंबर को, कैटेगरी वाले व्यक्ति को इंसल्ट कर देना SC/ST एक्ट का ऑफेंस अपराध नहीं बनाता जब तक उस एक्यूज ने, यानी कि आरोपी ने, जानबूझकर उसकी कास्ट से जुड़े शब्द ना बोले हुए हो उसको बेइज्जत करने के लिए। आगे देखिएगा क्या बोला है, ऑल इंसल्ट एंड इंटिमिडेशन, यानी कि जितनी भी बेइज्जती किसी SC/ST कास्ट के मेंबर को लेकर की जा रही है वो SC/ST एक्ट का ऑफेंस तब तक नहीं बनाएगी जब तक उसको कास्ट से जुड़े शब्द ना बोले गए हो, उसकी कास्ट को लेकर नीचा ना दिखाया गया हो। और अगर ऐसा नहीं है तो वहां पर SC/ST एक्ट लागू नहीं होगा, कोई दूसरा IPC या BNS का ऑफेंस वहां पर बन जाएगा। अब दोस्तों आखिरी में एक काफी बड़ी जजमेंट है जो बहुत से लोगों के लिए राहत का काम करेगी। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर इसका केस टाइटल है हितेश वर्मा, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अनदर, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका SLP क्रिमिनल नंबर है 3585 ऑफ 2020 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 5 नवंबर साल 2020। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें कि आखिरकार इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देखिएगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, अगर आप एक SC/ST कैटेगरी वाले व्यक्ति को इंटिमिडेशन या इंसल्ट कर रहे हैं और 4 दीवारी के अंदर, एक घर में, एक बिल्डिंग में कर रहे हैं, तो वो SC/ST एक्ट का ऑफेंस नहीं बनाता। यानी कि दोस्तों अगर आप एक SC/ST कैटेगरी वाले व्यक्ति को किसी बिल्डिंग में, किसी घर में, किसी रूम में घुसकर इंसल्ट करते हैं तो वो SC/ST एक्ट का ऑफेंस नहीं होगा। और अगर वो SC/ST एक्ट का ऑफेंस नहीं होगा तो वहां पर इस धाराओं में
इन एक्ट के अंदर एफआईआर नहीं कराई जा सकती। यह चीज साफ तरीके से यहां पर निर्धारित कर दी गई दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर मैंने ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट, इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कुछ लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट क्लियर करी। अब ध्यान दें, अगर आपके साथ भी ऐसा ही इन धाराओं में इन्हीं ग्राउंड्स पर एफआईआर कराई तो आपको क्या करना है, 3 स्टेप वहां पर लेने हैं। पहले अपने आईओ को इन जजमेंट्स के बारे में बताना है और यह शो करना है कि इन धाराओं में एफआईआर नहीं बनेगी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अगर इसके बाद भी वो एफआईआर करे तो 482 सीआरपीसी में जाकर सीधा ऑनरेबल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना है और इन जजमेंट्स का रेफरेंस देते हुए और अपने अच्छे एडवोकेट्स के थ्रू प्रोविजन का रेफरेंस देते हुए उस एफआईआर को क्वाश यानी कि खत्म करा देना है। या फिर तीसरा ऑप्शन अपना सकते हैं कि आप एफआईआर में अपने अगेंस्ट डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगा दें ट्रायल कोर्ट में, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने, ताकि यह शो किया जा सके कि इन धाराओं में एफआईआर होगी ही नहीं, इस एक्ट में एफआईआर होगी नहीं, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पहले ही ऐसी डायरेक्शन साफ दे चुके हैं। अब दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग रोजाना इसी प्रकार की हर लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें।